खुदा का शुक्र है कि आज मुझे ये मौका मिला है कि मैं 24 साल पहले जब मैं रात को यानी इस्लामाबाद से निकला यानी 5/11/1996 को कज़ाफी स्टेडियम में हमने हजारों बच्चों को इनवाइट किया था, जिसमें तमाम स्कूल के बच्चे यानी जो स्कॉलरशिप के लिए बच्चों को वहां पर हमने इकट्ठा करने के लिए हमने इंतजाम किए। पूरे मुल्तान से, साहिवाल से, उकाड़ा से, अपना सियालकोट से, नारोवाल से, क्लारकाबाद से, यानी पाईफिर से, कसूर से, यानी तकरीबन पंजाब से तकरीबन सैकड़ों यानी बसों का अरेंज करके उन बच्चों को, स्कूलों से, टीचरों को यानी सारे इंतजाम करके तो स्कॉलरशिप बांटना था। फिर उसके अलावा सिलाई मशीनें थी, कुछ यानी साइकिलें और मोटरसाइकिलें थी, तो वो हमने। और उसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट ये थी कि हमने रोम के लिए पहले साल हमने जाके रोम के लिए मैंने यानी 50 लोगों का इंतजाम रोम की सरकारी खर्चे पर किया, लेकिन 10 जो थे वो मेरे पहले मरहले में 10 गए, लेकिन बाद में मैंने हर सूबे से 10-10 और फेडरल से 10, तो इस तरह करके 50 यानी रोम के सरकारी खर्चे पर 15 दिन के लिए सरकारी टिकट पर सरकारी। और जो पहले जो गए थे ना 10, वो उनकी कुरानदाजी में एक प्रेसिडेंट में जो वहां पर यानी काम करता था उसका भी यानी अपना यानी नाम निकला। तो मैंने प्रेसिडेंट को, अपना उस वक्त के प्रेसिडेंट को, फारूक लगारी को कहा कि आपकी तरफ से 10 एचकने, 10 कैप और 10 यानी जो सूट जो है यानी वो मिलने चाहिए। तो उन्होंने अपने सेंट्री वर्कर को एचकन और सारे सबको दिए, लेकिन अपने यानी उसको पहना के यानी वो यानी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने उससे हाथ मिला के उसे अलविदा किया, यानी कैप वगैरह एचकन पहनकर, सलवार पहन के। वो कितना लम्हा था, वो कितना जबरदस्त लम्हा था। लेकिन मैं जब वहां से निकला हूं तो रात को 12 बजे के करीब हम वहां से इस्लामाबाद से निकले अपनी यानी मिनिस्टर कॉलोनी से, और मैंने अपने IAS रहमानी को कहा कि सारे हार जो पड़े हुए हैं वो गाड़ी में ले जाए। हालांकि मैं IAS रहमानी ये कह रहा था कि आप सुबह यानी उसमें आए यानी जहाज में। मैंने कहा नहीं, मैंने गाड़ी में जाना। तो मैंने यानी परचम भी नहीं लगाया था, और हम गाड़ी में मैंने 450-500 हार जो थे वो रख लिए थे तिल्ले के। और हम वहां पहुंचे, जब मरीद के पहुंचे करीब, तो क्योंकि मेरा जो अमला था मिनिस्ट्री का, उन्होंने कहा जी हमने नमाज पढ़नी है, तो वहां पर नमाज के लिए वो रोका मरीद के में। तो मरीद के में जब वो नमाज पढ़ के आए तो उस वक्त BBC वालों ने यानी मतलब खबरें लगाई, तो पता चला कि असेंबली जो है वो टूट चुकी है। तो मैं मिनिस्टर भी नहीं रहा, तो इत्तेफाक ये है कि हमने क्योंकि परचम तो लगाया नहीं था, तो इसलिए हमें कोई महसूस भी ना हो कि किसी ने आके ये नहीं कहा जी परचम उतार दिया, आप मिनिस्टर नहीं रहे। हम उसी जज्बे से हम वहां पहुंचे कज़ाफी स्टेडियम में। कज़ाफी स्टेडियम में यानी इंतजामिया, वहां पुलिस वगैरह आ गई। उन्होंने कहा कि जी आप यानी जलसा ये प्रोग्राम नहीं कर सकते। मैंने कहा जी ये तो हर कीमत पर होगा, क्योंकि ये डिसाइडेड प्रोग्राम है और बच्चे जो है वो स्कॉलरशिप के लिए यहाँ आ रहे हैं, और मैं सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं इसे रोक जाऊं। इसके लिए जो भी मुझे नुकसान होगा मैं बर्दाश्त करने के लिए तैयार। जिस पर यानी वो उन्होंने इंतजामिया ने ऊपर किसी से बातचीत की होगी, बाहर उन्होंने लॉ कर दिया। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये कज़ाफी स्टेडियम के उस वक़्त की, उस लम्हे की है। यानी उस वक़्त यानी ये हम जागते हुए, यानी असेंबली टूटते हुए जागते हुए हम यानी मतलब यानी, तो आज 24 साल के बाद मैं जब देख रहा हूं तो यकीन जाने मैं बड़ा प्राउड हूं कि 24 साल पहले मेरे ख्यालात और आज में कोई फर्क महसूस नहीं हो रहा। मैं तमाम अपने साथियों पर प्राउड हूं, खुश हूं कि वो अपनी ये देखेंगे तो बड़े प्राउड होंगे, खुश होंगे कि आप किस यानी वीडियो देखें और पूरी देखें वीडियो। मैं इसके साथ ही आपको खुदा हाफिज कहता हूं। इसमें बुनियादी मकसद यह था कि बच्चों में एहसास कमतरी को खत्म किया जाए। अब एहसास कमतरी को खत्म करने के लिए जो कौम के नुमाइंदे होते हैं उन्हें प्लेटफॉर्म मुहैया करने होते हैं।
मैं समझता हूं कि ये प्लेटफॉर्म जो मुहैया किया गया है, ये आपके उन मुश्किलात को सामने रखते हुए, आपकी वो दर्द को सामने रखते हुए, आपके उस जज्बा को सामने रखते हुए, आपके उस शौक को सामने रखते हुए, यानी हमने जो है वो आपकी कॉन्फ्रेंस की, हालांकि ये पाकिस्तान की तारीख की पहली कॉन्फ्रेंस है, ये पाकिस्तान की तारीख की पहली कॉन्फ्रेंस है कि किसी मसीही नुमाइंदे ने इन बच्चों को इस काबिल नहीं समझा, इन बच्चों को अवेयरनेस देने की जरूरत ही महसूस की, इन्हें उस बसीरे से अदा नहीं किया। लिहाजा मैं समझता हूं कि ये जो आज इत्तेफाक से जो हादसा हुआ है, मैं इसे भी कबूल करता हूं, खुशी से कबूल करता हूं, इसलिए कि इंसान, खुदा जो कुछ फैसले करता है इंसान की बेहतरी के लिए करता है। तो ये फैसले जो भी होते हैं, यानी इज्जत और जिल्लत जो है वो खुदावन के हाथ में है। उसी ने दिया, उसी ने लिया, उसी का नाम मुबारक हो। इसलिए ये मेरे लिए कोई अजीब वाकया नहीं है, ये मेरी जिंदगी में कोई पहला वाकया नहीं है। यानी मुझे खुशी हो रही है कि जैसे मेरी छठी हंस ये काम कर रही थी, यानी ये महसूस करवा रही थी, मुझे ये फील करवा रही थी कि 5 तारीख को एक कॉन्फ्रेंस जो है वो बच्चों के स्टूडेंटों की कॉन्फ्रेंस जो है करवाओ और उसमें बच्चों को, आने वाली नस्ल को मैसेज दो। हम तो जो कुछ कर चुके गए गुजरे, हम पाकिस्तानी हैं, लेकिन आने वाली नस्ल ने इस पाकिस्तान की बका की जंग लड़नी है, इस पाकिस्तान के दफा की जंग लड़नी है, इस पाकिस्तान के इस्तेकाम की जंग लड़नी है, इस पाकिस्तान की जमहूरियत की जंग लड़नी है। इस लिहाजा मैं आज फख्र महसूस कर रहा हूं कि पाकिस्तान के 217 MNA पूरे मुल्क में होंगे, सेनेट के मेंबर भी होंगे, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली भी होंगे, सूबाई असेंबली भी होंगे, चारों सूबे होंगे, लेकिन ये सालत जिसका यस्सु मालिक आज भी स्टेज पर खड़ा हुआ है, वरना तेल मुक गया उनका और चरागा हो न सकते। असी सफर दे देखा और सफर दे देखा, सफर जारी रहेगा। जेड़े सौ गई से लाड़ा लंघ गया सी, असी अपनी बेहतरी भी अपनी अखा में देखेंगे, क्योंकि कहना कि तेरी औलाद तेरे दस्तरखान पर जैतून के पौधों की मांग होगी, तेरी बीवी मेवा ताक की मांग होगी। देख, ऐसी बरकत उस आदमी को मिलेगी जो खुदावन से डरता है। तो अपने बच्चों के बच्चे देखेगा, तेरे दुश्मन जब फाटक कर बातें करेंगे तो शर्मिंदा होंगे। यानी आज मुझे फख्र महसूस हो रहा है कि आज मैं अपनी नेशनल असेंबली की अपना वजारत को यानी भरी महफिल में अलविदा कह रहा है। ये यानी वेलकम पार्टियां हुआ करती हैं, लेकिन अलविदाई पार्टी ऐसे लोगों की नहीं हुआ करती। जो भी गए जूते खाकर गए, निकाला गया है, लेकिन शुक्र है खुदावन का कि निकला निकाला हुआ फिर नहीं निकल रहा स्टेडियम से। आज भी है, आज भी है। क्या है? जज्बा है, सोच है, ख्वाहिश है, तमन्ना है, आरज़ू है, मकासद है। और यही मकासद जो है, इसीलिए हमने कहा कि उकाबा दे वंगर तेनू जोर दे के वो तेरी जवानी नू करदा लिया। अफसर साहब उस तरफ से शुरू कर दे, उधर से एक एक कोपन लेंगे, हम इस दौरान गीत गाएंगे, दूसरा कोपन नहीं मांगेंगे, और ये अपने असूलों की हक तलफी होगी।
इस मुल्क पाकिस्तान की हक तलफी होगी, उन इंसानों की हक तलफी होगी, क्योंकि जो एक पर्ची पर जिसे खुदावन नहीं देगा वो दूसरी पर्ची पर भी उसे कुछ नहीं देगा। एक हो नेक हो। अगर पर्ची एक भी है तो लकी हो, दो पर्ची हो सकते बैड लक हो जाए। इसलिए हम उतनी देर तक गीत गाएंगे, एक दो एक हाँ रखी जाओ। हाँ एक जगह ना डब्बा फैल लगे अपना। हाँ और उतनी देर तक हम गीत गाएंगे। ओ काबा दे वंगर तेनू जोर दे के ओ तेरी जवानी नू कर डालिया। तू आख मेरी जानदार खुदा है, तू आख मेरी जान, कदी भी ना भूल नू, कदी भी ना भूल बख्शिशा ओदियानू, क्योंकि ऐ मेरी जानदार खुदा, ऐ मेरी जानदार खुदा है, तू आख मेरी जान, कदी भी ना भूल बख्शिशा ओदियानू, कदी भी ना भूल बख्शिशा ओदियानू, क्योंकि ऐ मेरी जान मुबारक, ऐ मेरी जान मुबारक खुदा है, तू आख मेरी जान, तेनू चंगियां चीजां नाल ओ है रजा दा, तेनू चंगियां चीजां नाल तेरी उमर नू ओ खुशी बख्शदा, तू आख मेरी जान, तेरी उम्र नू खुशी बख्शदा। सुता पे बंदा उठदा, अखा मलदा ते पता लगदा फैमिली टुटी। वो तेरी उम्र नू खुशी बख्शदा। तेरी जागदे आते तेनू चंगियां चीजां नाल ओ घर जांदा, तेनू चंगियां चीजां नाल ओ घर जांदा, तेरी उम्र नू ओ खुशी बख्शदा है, तेरी उम्र नू ओ खुशी मेरे को बच्चे है, तू आख मेरी बुलाओ, कदी भी ना भूल बख्शिशा ओदियानू, कदी भी ना भूल बख्शिशा ओदियानू, क्योंकि ऐ मेरी जान मुबारक खुदा।
पार्टी के अलावा बाकी आप कुर्सियां जरा मेहरबानी करके पीछे ले जाए। स्वाय क्वायर के अलावा जो क्वायर में नहीं है वो मेहरबानी करके कुर्सियां पीछे ले जाए। इस तरह सभी इलाका ही वो पीछे चले जाए, ये कुर्सियां डालें और बल्कि कोशिश ये करें कि नीचे बैठने की बजाय आप पब्लिकली ऊपर जाए, ताकि सिर्फ टीचर पादरी साहबान मुबशर मुराद वो कुर्सियों पर बैठे। जो मुराद नहीं वो कुर्सी से उठ जाए, जो मुबशर नहीं उठ जाए, जो टीचर नहीं उठ जाए, जो सोशल वर्कर है वो ऊपर जाए पब्लिक में। ये कुर्सी मुबशरों के लिए, पासवानों के लिए, टीचरों के लिए, इवेंजलिस्टों के लिए और सिस्टरों के लिए और फादर साहबान के लिए। मेहरबानी करके जितने भी जहां खड़े हैं, मेहरबानी करके फादर साहब आप वहां खड़े हो जाए ताकि पब्लिकली आपको वहां से बातचीत कर सके। आप जरा ना फादर साहब ने लेकर वहां जाए। रेडियो में पावे मेरी गुजारिश है कि उससे चले जाए। टीचर, सिस्टर, हेडमास्टर, मेहरबानी करके मेरी गुजारिश है, फिर बच्चा देखे, मेहरबानी करके गुजारिश है कि बल्कि उत्ते रह के बच्चों को बात करो, बच्चों को देखो, इंतजाम भी संभालो। मेरे लागे बहन का कोई फायदा नहीं। लूडू जी उत्ते चलो, इस पासे संभालो, जाके उत्ते सीधा जी उत्ते संभालो सारे। हाँ जी, अभी हमें जब तक चीज कर रहे हैं, जब तक इंतजाम हो रहे हैं और पर्चियां बन रहे हैं, पर्चियां तकसीम हो रही ने, जिन्होंने पर्चियां मिल गया करे कर। हाँ, इंतजाम कर लीजिए। बादशाह है रब खुदावंद, बादशाह है ओ जलाल दा बादशाह है, ए जलाल दा है कौन बादशाह कमाल दा, ए जलाल दा है कौन बादशाह कमाल दा, लश्करां दा रब यहोवा ओ बादशाह जलाल दा। सिस्टर को यहाँ ऊंचे करो सर दरवाजे, ऊंचे हो सब दारों, ऊंचे करो सर दरवाजे, जाओ जलाल दा बादशाह आवे, सर बद ऊंचे करो। सब ताली बजाए, ताली जोर से। रब जो
जंग में, रब जो जंग में ला लो तो सही तरीके बोलो आगे से बेरे बच्चे रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है, रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है, ऊंचे करो सरत सदी, जिससे नीचे आ सकती सबदारो, ऊंचे करो सर दरवाजे, ऊंचे हो बैठो बैठो जाओ जलाल दादी से बैठो आयाबे सर दर्द ऊंचे कर खुदावन जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादा राब जो जंग विच है जोरावर, ओ बादशाह जलाल दा बता दे उधर बीच के लिए वो तो गा नहीं रही ले आओ आपकी डॉट फिर शाह है, ऊंचे करो सर दरवाजे, ऊंचे हो सबदारो, ऊंचे हो सबदारो, जलाल दा बादशाह आवे सर दद ऊंचे करो, खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल अब हम ये एक स्पीकर है। अब हम जो इस वक्त टीचर साहबान बैठे हैं वो अपना नाम का तारफ करवाते हुए और तालियों की गूंज से बैठते जाएंगे। हाँ जी आए जी, आप आए ना। हाँ जी मैं आपके पास ले आता हूँ, चले खड़े होके कह दो आए। हाँ नाम बताएं, हाँ जो भी हैं। सलाती अल वसीम पारे कटारी सरोबा, असिस्टेंट पास्टर यूपी का। तालियां चले आगे, उधर उधर चले। भाइयों को यीशु मसीह के नाम में इस्लाम। तालियों में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। मैंने बहुत जगह कहा कि तालियां मारने से अपनी लाइन की हाथें सीधियां होती हैं, लिहाजा जिन्हें आज लकीरें सीधियां करनी हो जरूर दो सी तालियां मारे। क्रिश्चियन कॉलोनी चर्च का एल्डर हूँ। चलो फट दे जो आप ही पकड़ते जाओ। मेरी तरफ से आप सब भाइयों को बहुत बहुत सलाम। मेरा नाम बाबू सिंह पाल है। मैं कैथोलिक बुनियाद हूँ और मैं अरसा 27 साल से मॉडल टाउन का इंचार्ज बना। भाइयों नौजवानों बुजुर्गों को हम मैं इस वक्त लगभग सेंट फ्रांसिस चर्च में एजुकेशन हूँ। रात 9 बजे संगीत का काम कर रही हूँ। तमाम मस्जिद कहते हैं और मेरा नाम नसीम नेल्सन है। मैं अदा करता हूँ बदला। मेरा नाम मिसेस दलावा है। मैं सेंट पीटर्स हाई स्कूल में टीचर हूँ। ये जितने टीचर्स और हमारी सिस्टर साहबान है वो तशरीफ ले आए और जो बसें लेकर आई हैं वो फादर नदीम साहब यहाँ बैठे हैं
उन सिस्टर साहबान से गुजारिश है कि वो अपना जो है वो नाम दर्ज करवा दें ताकि वो उनसे बात भी कर सकें। वो और दूसरा ये कि टीचर और सिस्टर जो है वो नीचे तशरीफ अगर लाना चाहें तो बड़ी खुशी से कुर्सियां खाली हैं। ये कुर्सियां सिर्फ ये कब्जा करने के लिए बैठाए हुए लोग। हाँ जी, ये जब आप आएंगे ये फौरन उठ जाएंगे। जी में सबको सलाम। मैं ऋषभ जैन प्रोग्रेसिव गर्ल्स हाई स्कूल में पढ़ाती हूँ। सो जाएंगे, आप सो जाएंगे, हम नहीं, हमें कहने लगी है नींदर ना आवे तो तेरी गंजा खिलक गई। पाकिस्तान पाकिस्तान मेहरबानी करके सिर्फ पाकिस्तान का नारा लगाए। पाकिस्तान है तो जे सालक को इज्जत मिली है। जे सालक की धरती माता पाकिस्तान है, लिहाजा जे सालक का नारा लगाने के लिए पाकिस्तान का नारा लगाए। पाकिस्तान पाकिस्तान ये बहुत खुदावन का बहुत बड़ा जलाल है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि आज 217 एमएलए हैं, एमपीए हैं, सारे शायद कोई कमरों में मायूस होगा, कोई शायद ड्राइंग रूमों में होगा, लेकिन जे सालक कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? अपने लोगों में उकाबा ने वंगर तेनू सो दे के और तेरी जवानी निकालता गया। मौका दिओ ना गाँव का तुझे ब्रदर चेक कर लो। मेरी तेनू चंगिया चीज़ां नाल ओ है रंगा तेनू चंगिया तेरी उम्र नू ओ खुशी ओ तेरी उम्र नू खुशी बख्शदा, तेरी उम्र नू खुशी बख्शदा। अज किन्नी खुशी का मुकाम है 5 नवंबर कि मैं तुहाडे विच हां, वरना हो सकता तुहाडे विच होण दी बजाय किते होर हुंदा। अभी खुदावन ने मौका दिता है। मैं असी सिलसिला चल रहा सी, उन्होंने चलता रहेगा, क्योंकि जेडे लोग जिन्हां दी वजह नाल सारी महफल अज इन्नी कामयाबी होनी, जदों कि पता लगा 6 बजे असैम्बलियां टुट गई ने, उसके बाद इन्नी रौनक होनी मुमकिन है सी, लेकिन ये खुदावन की मेहरबानी है। इतने लोग, वरना कोई और वजीर होंदा दस गया होंदा कि पुलिस ही ना फड़ लवे। होना आया वा तुम सारे नहीं से, मैं पहलो कला आया था। अभी नाल किसी बगैर आ नहीं कि प्रोटोकॉल लैके आया था। कला जो उसे वजीर था इस्लामाबाद, उसे बगैर प्रोटोकॉल ही चले आया था। कला ही बगैर प्रोटोकॉल चले आया था और बगैर झंडियों चले आया था। इतने झंडिया के प्रोटोकॉलों की भी इतने सिर्फ एक कौम का करैक्टर बिल्ड करने लिए आया। इतने इनामात का एक सिलसिला वखरा है, लेकिन उसे उन्होंने बच्चों को एक्नॉलेज करना आया, उन्होंने एवेंजलिस्टां को एक्नॉलेज करना आया, उन्होंने टीचरों को एक्नॉलेज करना आया, उन्होंने फिलासफरां को एक्नॉलेज करना आया, उन्होंने थिंकरां को असीं एक्नॉलेज करना आया, ताकि कौम को पता लगे कि असीं जिहड़ा खिदमत करेगा उन्होंने कौम एक्नॉलेज कर दी है। लिहाजा बच्चों को असीं इस वास्ते बुलाया कि बच्चे कल नूं हो सकता है कि इहदे डॉक्टर बैठे होंगे। कितने बच्चे दे डॉक्टर बनने वाले हाथ खड़े करन? डॉक्टर बनने वाले बच्चे हाथ खड़े करन। कितने डॉक्टर बैठे हुए ने? दो हाथ करो, एंजॉय करो, जोर दे एंजॉय करो, हिलाओ हिलाओ, पता लगे कितने डॉक्टर खेलते पे ने। हाथ खड़े करन तो टीचर किन्ने ने? हाथ खड़े करन टीचर किन्ने ने? टीचर बनने वाले बच्चे, ऐसे इंजीनियर बनने वाले किन्ने बच्चे ने? हाथ खड़े करन। ऐसे वजीर बनने वाले बच्चे भी है, हाथ खड़े करन। मतलब सदर पाकिस्तान तक भी बैठे हुए बच्चे, तो सदर पाकिस्तान बनने वाले बच्चे बैठे होंगे।
लिहाजा ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕਨੋਲਜ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਨਾਦਾ ਨੂੰ ਇਕਨੋਲਜ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਬਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਨੋਲਜ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਤਾਰਫ ਹੋ ਸਕੇ। आपके पास है? हाँ डालने मैंने आपको लाने के वक्त वजीर की हैसियत से लाया था और इंशाल्लाह वैसे मैंने कहा कि वजीर तो आरती होते हैं, फकीर हमेशा मुस्तकिल रहते हैं। दुनिया में जितने लोग आए वो फकीरी के रूप में आए और अब अभी तक जिंदा हैं। हाँ जी, इसलिए ये वजारत के हार हैं जो मुझे पहने गए और मैं एज ए वजीर ही लाया था। ये आपकी शान में है। हाँ ये हाँ चलो ये 12 बजे चले थे, ये हार 12 बजे चले थे उस वक्त ये वजारत के हार थे। ये मुबश्शिर अंजीर ने बताया भी अपना नाम। मेरा नाम गिल है और पैदल काफिला, खुदा ने बहुत सी गिरियां दी हुई है। पैदल काफिला, पहले मुबश्शिर अंजीर हूँ, उसके बाद पैदल काफिला हूँ, उसके बाद तालियां 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 जोर से तालियां। चले मेरा नाम बादी है, बादी पर रहने वाला हूँ। चले आपने जरा ये जब नाम बताएं तो मेहरबानी करके खामोशी से ताकि नामों का पता चल सके। मैं इनके नाम क्योंकि पहले पूछ सके। ये हार बड़ा छोटा जो आए, ये कोई बड़ा छोटा यानी वो नहीं है, कोई ग्रेट नहीं है। ये मोहब्बत का एक टोकन ऑफ लव है। हाँ जी, इसे मतलब है कि बड़े छोटे का तमीज ना कीजिए। हाँ जी चले। हाँ जी तालियां मारो, जोर से तालियां। आप भी मुबश्शिर हैं? नहीं, पास्टर हैं। आप बताया नाम? चल बजती रहे, बजता ही रहा, कभी उस पग में कभी इस पग में, कभी स्टेडियम में कभी इस्लामाबाद में। अच्छा हाँ जी, आपने बता दिया। आप किधर माइक ना जी, माइक दे। नाम अभी चल रहे हैं, नाम चल रहे हैं। आप इधर आए। चले। मुझे मित्र पी कहते हैं, मैं सेंट पीटर हाई स्कूल की। तालियां तालियां। चले चले हाँ चले। मिस एलिजाबेथ विक्टोरिया, सेंट पीटर हाई स्कूल, टाउनशिप लाहौर। तालियां। जो मेरे तारीफ कराओ फादर साहब, तशरीफ ले आओ। अगर कोई पास्टर, मुबश्शिर, प्रिंसिपल, हेडमास्टर अगर कोई रह गया हो तो मुझसे जरूर तारीफ करे, क्योंकि मुझे ग्रुप आया साडा। अच्छा परफॉर्म करना है तो फिर उन्होंने जाना है, परफॉर्म करना उन्होंने 2000 कितने ने ग्रुप वाले बैठे थे तो बस नाम पुकार लिया। हाँ करा लो। हाँ ठीक है। हाँ गुड न्यूज। हाँ गुड न्यूज। अच्छा गुड न्यूज। हाँ चले। हाँ ये मेहरबानी करके पाकिस्तान, बस इसके अलावा कोई नारा नहीं। पाकिस्तान। चले। हाँ मेरा नाम सुबीर है, सेंट पीटर हाई स्कूल से। आप नाम सुने, तालियां। हाँ चलो। मेरा नाम मिस शबनम, मैं सेंट पीटर हाई स्कूल, टाउनशिप लाहौर से। तालियां। मेरा नाम सिस्टर मेरी पॉलिंग, सेंट पीटर हाई स्कूल लाहौर से। तालियां तालियां, जोर से तालियां। सिस्टर के नाम पर जोर से तालियां। थैंक यू। सिस्टर कैरल, सेंट पीटर हाई स्कूल, टाउनशिप लाहौर से। हाँ बता दी। तालियां जोर से, जोर से सिस्टर के नाम से जोर से तालियां, जिन्होंने अपनी जिंदगी एक मिस्टरी कास्ट के लिए
एक एजुकेशन के लिए, हमारी डेवलपमेंट के लिए जिंदगी है डोनेट की है, उनके नाम से जोरदार तालियां। तालियां वो हमारी एक टीचर दिए दिए नहीं दिए नहीं दो तो दे चले चले थैंक यू। जोर से तालियां। टोकन दे दें हम वापस। हाँ टोकन, सबको टोकन दे दें। हाँ जी, कोई जिसने टोकन ले लिया हाथ खड़े करें। जिसने टोकन ले लिया हाथ खड़े करें। आपने नहीं लिया? टोकन ले लिया जिन्होंने हाथ खड़े करे। एक टोकन के बाद दूसरा टोकन जो है वो यानी वो गैर इखलाकी है, और यानी मैं समझता हूं कि अगर खुदावन ने देना एक टोकन से दिएगा, नहीं देगा? देगा। रब सचमुच उसकी सुनता है दुआ जो उसको मांगता है, वरना नहीं, भावे 4 टोकन में उनके नहीं मिलेगा। एक हो नेक हो, एक हो लकी हो। चले जोर से तालियां। हाँ जी, हम जोर से नारा लगाएंगे, जय श्री पाकिस्तान, जय श्री पाकिस्तान। सिस्टर साहबान, टीचर साहबान, वेंजलिस्ट साहबान, एक मारोगे मैं 5 का जवाब दूंगा, फिर मैं गलती करता ना। मेरा नाम खालदा जॉर्ज है, मैं पार्क मेरिट हाई स्कूल आरएसएल से। तालियां। मेरा नाम मिसेस जायदा आमिर है, मैं पार्क मेरिट स्कूल आरएसएल से। तालियां। थैंक यू। ये नाम सरवी पाल है, मैं पार्क मेरिट हाई स्कूल आलमबाग लाहौर में एज ए हेडमास्टर काम करता हूं। तालियां, तालियां हैं, तालियां जोर से। ਜਿਹੜਾ ਤਾਲੀਆਂ 'ਚ ਕੰਜੂਸੀਆਂ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਸਿੱਧੀ ਕਰਨ 'ਚ ਕੰਜੂਸੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਨਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਚਲੋ। मेरा नाम अमजद परवेज है, मैं पार्क मेरिट हाई स्कूल आलमबाग में एक टीचर की हैसियत से काम कर रहा हूँ। तालियां। मैं तमसीलदार गवर्नमेंट हाई स्कूल खारियावाला और हाल मुआवन मुबशर अंजील और काउंसिल कमेटी ग्लोरिया कॉलोनी का प्रेसिडेंट। तालियां, तालियां। मेहरबानी करके जिन्होंने पर्चियां नहीं ली हाथ खड़े करें। जिन्होंने पर्चियां नहीं ली हाथ खड़े करें। बच्चों, जिन्होंने पर्चियां नहीं ली वो हाथ खड़े करें, बाकी नीचे हाथ करें। जिन्होंने नहीं ली, कोई ऐसा बच्चा नहीं रह गया? नहीं रह गया? कोई रह गया? इधर कोई रह गया? चांगड़ा वाला रह गया? अभी पर्चियां मिल रही है, इधर आ रही हैं। बेटे चांगड़ा ना मार, पुत्रा खुशी के मौके से चांगड़ा मारना है। घर दे की तेरे सोचण के पीछे कि साडे पुत्र दियां चांगड़ा निकलदियां पईयां। मेरा नाम आसिफ सतार है, मैं गवर्नमेंट मिडिल स्कूल इंदिरा कॉलेज आता हूँ। तालियां जी, तालियां, तालियां, तालियां। साढ़े में बच्चे पर्ची मिले। अभी जिनको पर्ची नहीं मिली उनको सबको मिलेगी। पर्ची है बेटे, अभी पर्ची जो 2-3 रह गए, कितने जने रह गए हो? तुम बेटे थले आ जाओ, थले आ जाओ, तुम पर्ची उत्ते नहीं मिलनी, आ जाओ, क्योंकि थोड़ियां पर्चियां तुम लै लिया हुई लगदियां। थले आके छोटे अच्छा ले लो पर्चियां, आज अच्छे थलो ले लो। असिस्टेंट जो देने लगे पर्चियां तुम ले लो। मेरा नाम जय विलियम है, मैं एससी कॉलेज आर्थर मेमोरियल स्कूल की सीनियर टीचर। तालियां। वसीम गुलाम फ्रॉम एससी कॉलेज आर्थर मेमोरियल
तालियां 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 तालियां। मेरा नाम मुनव्वर अनायत है और मैं एफसी कॉलेज आर्ट्स एंड मेमोरियल से आई हूँ। तालियां, जोर से तालियां। ये इलामा इकबाल का एक शेर जो अखबार में लिखा वो याद नहीं है, लेकिन मैं अखबार के ताल्लुक से शेर सुना देता हूँ। जवानों को मेरी आसर दे, फिर इन शहीद बच्चों को बाल असर दे, खुदाया आरज़ू मेरी यही है, मेरे नूरे बसर को आलम दे। मेरा नूरे बसर आम कर दे, नूरे बसीर आम कर दे। ते मेरा ख्याल है कि फिर आने वाला बच्चे का नूरे बसीरत बढ़ चुके हैं और डबल पर्ची लैन वाला कोई बच्चा नहीं होगा। जे बढ़ गया तो ठीक है, हथ खड़ा करे, जो घट गया तो ठीक है। किसी ने डबल पर्ची ली है? किसी ने ली है? किसी ने ली पर्ची? वो किसी ने पर्ची नहीं ली, मत प्रोपेगेंडा से गलत प्रोपेगेंडा होता है। एक आधे आदमी की वजह से पूरी कौमें जो है उनको लॉस पहुंचता है और ये प्रोपेगेंडा कौमों की तबाही का बायस बन सकता है। इसलिए हाँ, अब हम शुरू करने लगे हैं। बात सुने बच्चों, फादर नदीम साहब यहां मौजूद हैं। ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम किस ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਨਹੀਂ अपने कुछ लिखे आपकी अपनी पढ़ना अच्छा अब कुछ जंग जुग का होंगे तो मैं अपने सवाल आए हुए मेरे होनहार तालिब इल्म बच्चों और बच्चियों और पाकिस्तान से आए हुए मेरे मसीही भाइयों, आज इस बड़े इज्तिमा में आप जो देख रहे हैं वो आपके महबूब कायद, आपके रहनुमा जनाब जे सालक की बरस की मेहनतों का नतीजा है। और जे सालक साहब ने इश्तिहार के ऊपर जो अल्लामा इकबाल का शेर दर्ज किया है, ये उनकी अपने दिल की गहराइयों की दुआ है। वो कहते हैं कि जवानों को मेरी आहें सहर दे, इन शाही बच्चों को बालों पर दे, खुदाया आरज़ू मेरी यही है, मेरा नूरे बसीरत आम कर दे। और इंशाअल्लाह जे सालक साहब का नूरे बसीरत आपके वजूद से आम होगा। खुदा हाफिज। अमन का गीत गाना था आए? कोई आया बच्चे उनमें से? नहीं? अच्छा, कोई बाहर शहर से जिन्होंने मुझसे फोन पर बात की है, कोई बच्चा आया उनमें से जिन्होंने गाने के लिए कहा था, गीत पेश करने के लिए? नहीं? चले ठीक है। आपने कहा था जिन्होंने मुझसे पहले प्रॉमिस कराया था, या सिस्टरों ने किसी ने कहा था? किन्होंने? चले आपके ये फादर नदीम साहब के अपना पैरिश हमने का यार का प्यासा है सारा जहां, हमने का यार का प्यासा है सारा जहां। दर्द के काफले आंसू भरी वादियां, दर्द के काफले आंसू भरी वादियां। आजादी आजादी हो आजादी, आजादी टुकड़ों में
में बिखरा हुआ हर एक इंसान है, उल्फत की बारिश नहीं नफरत का तूफान है। उमरियां लाए कहाँ जैतून की डालियां। टुकड़ों में बिखरा हुआ हर एक इंसान है, टुकड़ों में बिखरा हुआ हर एक इंसान है। उल्फत की बारिश नहीं नफरत का तूफान है, उल्फत की बारिश नहीं नफरत का तूफान है। ताली के साथ, ताली के साथ सारी जमात नौजवान मिलकर ताली बजाएं और जोर से। अपनी लगन में मगन दुनिया का हर आदमी, खालिक की आवाज को संसार सुनता नहीं। हफ्त रंग आज भी बादल में उभरे गवा। तालियों के साथ सारी जमात। अपनी लगन में मगन दुनिया का हर आदमी, अपनी मगन में मगन दुनिया का हर आदमी। खालिक की आवाज को संसार सुनता नहीं, खालिक की आवाज को संसार सुनता नहीं। सारी जमात जोर से, नौजवान बच्चियां भी सारे बजाए ताली जोर से। आया मसीह जहां लेके उजालों का रूप, बिखरी हुई चारसू उजाली बहारों की नूर, रोशनी प्यार की लाया है शाहे ज़मा। सारी जमात। आया मसीह जहां लेके उजालों का रूप, आया मसीह जहां लेके उजालों का रूप, बिखरी हुई चारसू उजली बहारों की धूप, उजली हुई चारसू उजली बहारों की धूप। जी आपके बच्चे ताली नहीं बजा रहे, सारे बच्चे नारोवाल से, सेंट फ्रांसिस स्कूल के बच्चे, सारे बच्चे ताली बजाएं। शाबाश शाबाश शाबाश, जारी रखें बाबू जी, जारी। हाँ जी, सिस्टर साहब भी ताली बजाए नारोवाल से। सेंट फ्रांसिस हाई स्कूल कोट लापत के बच्चे जोरदार। टुकड़ों में बिखरा हुआ हर एक इंसान है, टुकड़ों में बिखरा हुआ हर एक इंसान है। बारिश नहीं नफरत
नफरत का तूफान है, उल्फत की बारिश नहीं, नफरत का तूफान है। माइके भी दे दिया करो। टीचर्स, प्रिंसिपल्स, आप भी ताली बजाएं हमारे साथ जोरदार। नारोवाल के बच्चे जो हैं वो थक जाते हैं जल्दी से। नारोवाल के बच्चे जो हैं, शाबाश। अपनी लगन में मगन दुनिया का हर आदमी, अपनी लगन में मगन दुनिया का हर आदमी, मालिक की आवाज को संसार सुनता नहीं, मालिक की आवाज को संसार सुनता नहीं। जोरदार तालियां, शाबाश। सारे जो नवाज खड़े हो जाए, खड़े होके बच्चे भी, शाबाश। सॉरी, आया मसीह जहां लेके उजालों का रूप, आया मसीह जहां लेके उजालों का रूप, बिखरी हुई चार सो उजली बहारों की धूप, बिखरी हुई चार सो उजली बहारों की रूप। रोशनी प्यार की लाया है शायद आजादी, आजादी ओ आजादी, आजादी। हाँ बस बता कर में हाँ देख एक मिनट आप ही मिल रहा है। ये आजादी तो मिल गई हुकूमत को ताकि इधर पीछे टुकड़ों में बिखरा हुआ हर एक इंसान है, टुकड़ों में बिखरा हुआ हर एक इंसान है, उल्फत की बारिश नहीं, नफरत का तूफान है, उल्फत की बारिश नहीं, नफरत का तूफान है। उम्रियां लाए कहाँ जैतून की डालियां, उम्रियां लाए कहाँ जैतून की डालियां, आजादी, आजादी ओ आजादी, आजादी।
तकरीर है बाद जोया दी आखिरी मिसरा है वो तकरीर है बात खत्म सामने आ रहा सामने अपन लाकर दवाए ने कोई बात अब इधर जरा अब इधर हो गया ना अब इधर अब इस तरह मुंह अब चेहरे उस तरफ अब चेहरे उस तरफ अब आ जाए आखिरी गीत ये आखिरी गीत ये आवाज खोलें जी आवाज खोलें आवाज खोलें जी ये आखिरी गीत है और इस आखिरी गीत के बाद ये आखिरी हम गीत इस वक्त गाएंगे और मिलकर गाएंगे और वो गाएंगे कि जो हमने आगाज में अपनी सियासी जिंदगी के आगाज में जिससे हमारी सारी सोशल लाइफ का आगाज हुआ जहां से हमारी रिलीजियस लाइफ का आगाज हुआ उस गीत को आज हम दोहराकर ये साबित करना चाहते हैं कि जिस मंशूर को लेकर निकले थे जिस प्रोग्राम को लेकर निकले थे जिसके लिए मैदान अमल में आए थे जिसके लिए मैदान जंग बने थे जिसके लिए अपना खाकसार बने थे आज वो नारा पाकिस्तान के जिंदा दलाने शहर लाहौर में जहां करारदादे पाकिस्तान मंजूर हुई जहां 3 लाख शहादतें हुई जहां माओ की अजमतें लूटी जहां बच्चों को नेज़ों पर डाला गया आज उस जिंदा दलाने शहर लाहौर के उस स्टेडियम में आज भी गूंज रहा है हम सब मिलकर गाएंगे हर घर में अंजील सुनाएंगे प्यारे यीशु का नाम बताएंगे चले बैठो हर घर में अंजील सुनाएंगे प्यारे यीशु का नाम बताएंगे ऐसा छेड़ेंगे मिलकर तराना जाग उठे जमाना अबूले फटकों को पार लाएंगे प्यारे यीशु का नाम बताएंगे अबूले फटकों को पार लाएंगे दिल पे उठे इधर तुम्हार बजाएंगे तालियां मारेंगे यीशु के नाम के झंडे गाड़ेंगे यीशु के नाम के होंगे मरकज के और उसका पैगाम सुनाएंगे प्यारे सुनाएंगे अब सब पादरी साहबान खड़े हो जाए सब पादरी साहबान और सिस्टर साहबान भी खड़ी रहे क्योंकि वो तो अब खड़ी हो चुकी हैं इस मुल्क पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए मुल्क पाकिस्तान की शान के लिए और मुल्क पाकिस्तान की इस नेमत के लिए खड़ी हैं तो खड़ी रहेंगी इंशाल्लाह इन्हें अब कोई नहीं बता सकेगा पादरी साहबान खड़े हो मिल जाए इकट्ठे हो जाए एक जगह इकट्ठे हो जाए यानी केड़ा गीत गाइए नहीं भाई नहीं यहाँ नहीं कह रहे न रहेगा नाम तो साथी नहीं मैं खबर दे रहा नहीं हाँ केड़ा अच्छा जी
रब सचमुच उसकी सुनता है दुआ जो उसको मांगे। ये कि मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, तुम्हारा खजाना तुम्हारे लिए खोला जाएगा। लेकिन तुम मांगते हो तुम्हें नहीं मिलता, इसलिए नहीं मांगते कि ईमान से नहीं मांगते। इसलिए हमारी सारी सियासी लाइफ, हमारी सारी सोशल लाइफ, ये जो हम पर इल्जाम है कि ये सियासतदान है, हम सियासत करते हैं किस बात पर करते हैं कि मैं भूखा तो तुमने खाना खिलाया, मैं प्यासा तुमने पानी पिलाया, मैं नंगा तो तुमने कपड़ा पहनाया, मैं बीमार तो तुमने मेरी खबरगिरी की, मैं कैद में तो तुम मेरे पास आए। उस वक्त बथेरे आके कह गया है खुदावंद है खुदा, हमने तेरे ना उस वक्त कह गया मरूनो हमेशा की आग में चले जाओ। इसलिए मैं समझता हूँ कि ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, ये तीनों दरमिया मगर असल में मोहब्बत सब कुछ, क्यों कि मोहब्बत सब कुछ सह लेती है, मोहब्बत सब कुछ बर्दाश्त करती है, मोहब्बत का सवाल नहीं। नबूवतें हो तो माकूफ हो जाएंगी, जबानें हो तो जाती रहेंगी, इल्म हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा इल्म नाकस है। लेकिन मोहब्बत सब कुछ सह लेती है, मोहब्बत सब कुछ बर्दाश्त करती है। जिसको मुल्क पाकिस्तान से मोहब्बत है वो सब कुछ बर्दाश्त करेगा, वो जेलें बर्दाश्त करेगा, वो अज़ियतें बर्दाश्त करेगा, वो हर चीज बर्दाश्त करेगा, वो धूप बर्दाश्त करेगा। तालियां जोर से। इसलिए जरूरी है कि रब सचमुच उसकी सुनता है। दुआ तभी मांगेगा तो फजल हो सकता है। मुझे कह रहे फजल नाल बख्श गुनाह सब मेरे। फजल तब होगा जब गुनाह का इकरार होगा। मोहब्बत यानी ईमान पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, किस्मत पर कहा जा सकता है, अमल पर कहा जा सकता है कि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाती अपनी फिक्र में ना नूरी है ना नारी है। लेकिन फजल तब होता है जब इंसान अमल की तरफ आता है। अमल गुनाह का इकरार है। गुनाह का इकरार जो है वो मानना पड़ेगा कि मेरी खातर उसने अपनी जान स्लीप पर दे दी है। हालेलुया। अब हम गाएंगे गीत, रब सचमुच उसकी सुनता है दुआ जो उनको, और सब जुबान गाएगी रब सचमुच सुनता सब। फसया खाना पी दे का खुदा बुलंदी मैनू बखेगा। खाना पी दे बुलंदी मैनू बखेगा। ना दिए ज़बां खुदा करेगी तारीफ बयां, सद करेगी तारीफ। ना मांगा उसकी का मांगा, रब सचमुच उसदी सुनदा है। रब सच अगला ये होगा दे कल यहोवा के हुजूर, कल यहोवा के हुजूर दावत के हुंदी है मंजूर, दावत के है मंजूर। बैठा के बच्चे रब सचमुच सुनदा है। रब सचदा है दुआ जो मांगदा अपने
सब टीचर साहबान, सिस्टर साहबान बैठे और टीचर साहबान बैठे और आखिर में एक आखिरी शुक्राने का टीचर साहबान जो हैं वो आए, सिर्फ टीचरें आए। जब हमारी कन्वेंशन के बुनियादी मकासद क्या है? हमारी कन्वेंशन के बुनियादी मकासद क्या है? कि हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंद और बेहिफों से। ये एक आयत में सब मिलकर गाएंगे। इधर दे दो, ये लो, चलो ये सब खड़े हो जाए, सब खड़े हो जाए, तो थकावट दूर हो जाएगी। वैसे खड़े होना चाहिए, तो दुआ है दुआ बन के तमन्ना मेरी आती है, दुआ बन के तमन्ना मेरी शम्मा की सूरत खुदाया मेरी, शम्मा की सूरत खुदाया अंधेरा हो जाए, ना मेरे चमकने से उजाला हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, मेरा नाम रसूलों की अजान हो, मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीना हो, मेरे दम से यूं ही वो मेरा काम, मेरी परवाने की सूरत यारा जिंदगी हो, तेरी परवाने की सूरत यारा जिंदगी शम्मा से हो मुझको खबर यारा, जिंदगी शम्मा से हो मुझको खबर यारा, गरीबों की हिमायत करना हो मेरा काम, गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़हीफ़ों से मोहब्बत करना, दर्दमंदों से ज़हीफ़ों से मोहब्बत करना, की है दुआ बन के तमन्ना मेरा। मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, एक जो